दोस्तों यार, जब भी हम लोग एशियन कप वुमेन्स फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना भाई, जब भी डिबेट भी होती है तो हम लोग बात करते हैं भाई यार, ऑस्ट्रेलिया यार क्या टीम है, जापान ब्रिलियंट टीम, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फलाना ढिमकाना, बिकॉज दिस टीम्स आर रियली टू लुक आउट फॉर भाई साहब। ये टीम्स टॉप नॉच खेलती है, ये टीम्स एशियन कप में तो टॉप खेलती है, वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करती है, एशिया का नाम रोशन करती है वगैरह, ठीक है ना। बट जब भी हम लोग हमारे कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, स्पेशली साउथ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की हम लोग बात करते हैं, वी लैक भाई, वी रियली लैक, वी आर वेरी बैड। बट दिस टाइम देर आर टीम्स हु आर रिप्रेजेंटिंग अस इन द एशियन कप। जी हाँ दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश इन द वुमेन्स एशियन कप 2026। तो दोस्तों, क्या इंडिया एंड बांग्लादेश बस पार्टिसिपेशन के लिए जा रही है या फिर कुछ वहां पे हिस्ट्री स्क्रिप्ट करके आएंगे? देखो, आई नो क्वार्टर फाइनल के सपने देखना आसान होता है, बट उसको वर्क में लाना, उसके लिए मेहनत करना, वो भी एक अलग चीज़ होती है, जो कि मेरे हिसाब से ये दोनों टीम्स कर रही हैं। बट अगेन, इफ यू लुक एट द ग्रुप्स दे हैव, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। डिफिकल्ट तो है ये दोनों ग्रुप्स, अगर हम लोग देखें, प्रॉपरली स्टडी करें, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी भाई, आसान नहीं है क्वार्टर फाइनल्स का रास्ता फॉर बांग्लादेश, फॉर इंडिया। बट आज के इस वीडियो में हम लोग ये दोनों टीम के बारे में बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, इस बेहतरीन केक के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग लगाएंगे बाय टॉकिंग अबाउट जापान, हु इज माय पर्सनल फेव टू विन दिस एएफसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2026। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करना मत भूलना इफ यू वांट टू विन अ जर्सी भाई साहब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया की। तो हम सबको पता है यार, इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करके आई है, और क्वालिफायर्स में थाईलैंड को उन्होंने 2-1 से हराया था, एंड उन्होंने इस ग्रुप में टॉप फिनिश किया। दैट वाज नॉट लक, दैट वाज स्टेटमेंट दोस्तों। अभी ग्रुप सी में जापान है, वियतनाम है, चाइनीज टाइपाई जैसे अच्छे दिग्गज टीम्स हैं। लेट्स बी रियल भाई, जापान फेवरेट है, लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, ठीक है ना। बट वियतनाम की जब हम लोग बात करेंगे, चाइनीज टाइपाई की अब जब बात करेंगे, तो श्योरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंडिया इस ग्रुप में एक डार्क हॉर्स बन सकता है दोस्तों। देखो, इंडिया अगर रियलिटी में डार्क हॉर्स बनना चाहता है ना, तो 3 चीजें का परफेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरे हिसाब से डिफेंसिव डिसिप्लिन है। जी हाँ, हमको कॉम्पैक्ट ब्लॉक खेलना पड़ेगा दोस्तों, सिली गोल्स नहीं कंसीडर करने पड़ेंगे, एंड ऊपर से मिस पासेस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग जितने मिनिमल डिफेंसिव लैप्सेस करेंगे, जितने मिनिमल रॉन्ग पासेस देंगे, हम इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हैं। सेकंड है सेट पीसेस। जी हाँ, टूर्नामेंट फुटबॉल में सेट पीसेस आर गोल्ड भाई साहब, सही में। क्योंकि यार देखो, डेड बॉल सिचुएशन, फ्री किक, कॉर्नर्स, हर चीज़ भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको 3 पॉइंट्स दिलाने में। थर्ड आता है काउंटर ट्रांजिशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डे फुटबॉल, एंड हमने देखा है इंडिया को ये करते हुए, राइट? विन द बॉल, 3-4 passes, बूम, फिनिश इट विदाउट एनी हेजिटेशन, डोंट थिंक मच अबाउट इट। एंड अगर हम लोग ये 3 चीजें टू द परफेक्शन करते हैं, देन देयर माइट बी अ चांस दोस्तों। इंडिया को यहाँ पे कोई प्रिटी फुटबॉल नहीं खेलना है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई, यहाँ पे इंडिया को स्मार्ट फुटबॉल खेलना है भाई। इमेजिन करो यार, इंडिया अगर वियतनाम को 1-0 से हरा देती है, दूसरे मैच में चाइनीज टपाई के साथ में क्लोज कॉल हो जाता है 2-1 का या 1-0 का, और एक प्रेशर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा भाई, प्रेशर अपने आप दूसरे टीम्स पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो, जापान के अगेंस्ट आई वोंट बी ड्रीमिंग भाई, वहां पे रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, वहां पे मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, वहां पे परफॉर्मेंस मैटर करेगा फॉर मी हैज अ फैन, कि अगेंस्ट जापान हम लोग कितना अच्छा खेलते हैं, कितने कम गोल कंसीडर करते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर इंडिया 90 मिनट्स तक डिसिप्लिन रखता है ये तीनों मैच में, तो मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस जो है भाई स्काई रॉकेट करेगा ऑफ दिस प्लेयर्स एंड द कोच एंड ऑल्सो अस द फैंस भाई साहब। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है भाई? उसका मतलब चैंपियंस होना नहीं होता दोस्तों, उसका मतलब होता है वी कैन रून योर परफेक्ट स्क्रिप्ट, वी कैन रून योर ग्रुप फॉर यू। अब बात करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री की और एक साफ की टीम की, जो अपना डेब्यू कर रही है इन दिस टूर्नामेंट, बांग्लादेश की दोस्तों। तो भाई उनके जो क्वालिफायर रन था ना भाई, बढ़िया क्वालिफायर रन था, डोमिनेशन दिख रहा था उनके क्वालिफायर रन में। बट अभी जब वो टूर्नामेंट में घुस चुके हैं, तो वहां पे उनको भी एक बवाल ग्रुप मिली है दोस्तों। जी हाँ, उनके ग्रुप में है डीपीआर कोरिया, उनके ग्रुप में है चाइना, जो कि भाई हर वक्त कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन को फॉलो पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, टॉप खेलते हैं भाई साहब।
तो यहाँ पे बांग्लादेश के लिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ टूर्नामेंट। देखो मेरे हिसाब से ये उनका डेब्यू टूर्नामेंट है, पहली बात तो ये उनको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस टूर्नामेंट में वो आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, फ्यूचर मैचेस के लिए बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस अपने के साथ में ले जा सकते हैं भाई। देखो यहाँ पे नॉकआउट क्वालिफाई करना बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, बिकॉज इफ यू लुक एट वन गेम एट अ टाइम, अगर आप अपना डिसिप्लिन रखते हो, कभी कभार मिराकल्स हो जाते हैं भाई। अंडरडॉग्स भाई, आप देखो कितने सारे स्टोरीज लेके जाते हैं अंडरडॉग्स, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है भाई, बांग्लादेश इन दिस ग्रुप इज एन अंडरडॉग। दे हैव गॉट दैट सॉलिडिटी, दे हैव गॉट सम गुड अटैकिंग प्लेयर्स। तो अगर वो अपने काउंटर्स को कन्वर्ट करते हैं तो देर माइट बी अ चांस, बट अगेन इफ यू लुक एट डीपीआर कोरिया, इफ यू लुक एट चाइना भाई, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन आई विल नॉट से कि भाई अपसेट इजंट पॉसिबल, ऑफ कोर्स देर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब आप फियरलेस होते हो, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, आप कमाल करके दिखाते हो। इमेजिन द हेडलाइंस, बांग्लादेश होल्ड चाइना टू अ ड्रॉ। भाई एशिया की पूरे नजरें बांग्लादेश पे गिर जाएंगे, एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज वॉट मेरे हिसाब से साफ वॉन्ट्स राइट नाउ, फैंस, आई बॉल्स ऑन देम। बिकॉज हम लोग, ऐसा लग रहा है भाई हम लोग अभी एक पिछड़ा स्टेट हो चुके हैं, साफ का कोई नहीं सोचता, क्योंकि खुद वो नहीं अपना नहीं सोचते, वो अलग बात है, राइट? तभी बात करते हैं थोड़ी सी जापान की, बिकॉज ऑफकोर्स माई पर्सनल फेव। एंड भाई देखो यार, जापान के पास ना एक अलग सिस्टम है, स्ट्रक्चर है उनके पास, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इलीट लेवल की है उनकी। उनका फुटबॉल इमोशनल नहीं होता दोस्तों, उनका फुटबॉल सर्जिकल होता है। शॉर्ट पासिस बात कर लो आप, इंटेलिजेंट मूवमेंट की बात कर लो, प्रेस रेजिस्टेंस की बात कर लो, दे डोंट पैनिक इन द गेम भाई, दे कंट्रोल द गेम। ऐसे ही वो टूर्नामेंट जीतते हैं। हाँ ऑफकोर्स इंडिया वर्सेस जापान मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मैच होने वाला है, बट ऑनेस्टली भाई मेरे को लगता है यहाँ पे इंडिया को जापान से डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है ना सीखने की जरूरत है। अगेन जापान सीखो, एक्सपीरियंस लो इस गेम से, बिकॉज अगर जापान बेंचमार्क है और अगर इंडिया उनके साथ में कंपोज खेलता है, अच्छा खेलता है, तो दैट्स ग्रोथ। सिंपल सी बात है, कम गोल कंसीड करो, मजा आ जाएगा भाई देखने के लिए, अच्छा फुटबॉल खेलो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई जापान को हराओ, इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ फॉर इंडिया, फॉर एनी अदर टीम भाई साहब। बट अगर हम उनके साथ में एक डिसेंट फुटबॉल खेलते हैं तो यू नो उसके ऊपर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अगर हम लोग प्रिडिक्शन की बात करें, थोड़ी सी रियलिस्टिक प्रिडिक्शन की बात करें, तो जापान बीइंग माय फेवरेट टीम, सेमीफाइनल भाई मिनिमम, बेर मिनिमम है, ट्रॉफी कंटेंडर स्ट्रेट अवे दोस्तों, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, वहीं पे इंडिया की बात करें तो भाई अगर हम लोग मूवमेंट मैच विन करते हैं, वियतनाम को अगर हराते हैं हम लोग, या फिर चाइनीज टपाई को हम लोग हराते हैं, तो देर माइट बी अ चांस वी विल गो इन टू द नॉकआउट। देर इज अ 101% चांस। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो आप ये लिख के ले लो भाई साहब, एक अपसेट इनकमिंग, मार्क माय वर्ड्स, एक छोटा सा अपसेट वो करने वाली इस टूर्नामेंट में, कुछ बवाल करने वाली है। देखो ये कोई इमोशनल टेक नहीं है ऑन दिस टूर्नामेंट दोस्तों, दिस इज नॉट एन इमोशनल टेक, ये एक टूर्नामेंट की साइकोलॉजी होती है दोस्तों। कभी कभार अंडरडॉग्स कमाल करके दिखाते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो साउथ एशियन फुटबॉल अब सिर्फ पार्टिसिपेशन फेज में नहीं रहा, अब सवाल ये नहीं कि हम क्वालिफाई क्या कर सकते हैं, अभी सवाल ये है कि भाई हम एशियन कप में किसका ग्रुप खराब कर सकते हैं, किसकी रात खराब कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों के पास क्वालिटी है टू र्यून फुटबॉल फॉर अदर्स, एंड आई वॉन्ट दैट ये दोनों टीम्स अपना बेस्ट खेलें, क्योंकि कभी कभी भाई साहब डार्क हॉर्सेस हिस्ट्री लिख देते हैं। आई डोंट वॉन्ट कि भाई दोनों टीम सेमीफाइनल जाए, आई वुड लव इट बट इट्स इम्पॉसिबल। बट आई वॉन्ट कि ग्रुप स्टेजेस में ही वो कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए जहाँ पे वो अपने कंट्रीमैन को, अपने फैंस को भाई प्राउड फील करवाएं। सो व्हाट आर योर थॉट्स भाई? इंडिया इस टूर्नामेंट में कितने पॉइंट्स लेगा, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में किसको शॉक करेगा, एंड क्या जापान ये टूर्नामेंट जीत सकता है? ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया।